Hello बच्चों, let's start the question and the question says the effectiveness of an enzyme is affected least by option A है हमारे पास temperature, option B है हमारे पास concentration of the substrate, option C है हमारे पास original activation energy of the system और option D है हमारे पास concentration of the enzyme. So let's start with our key concept. The key concept of this question is factors affecting enzyme activity. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. तो जो आपका एंजाइम होता है ये क्या होता है, ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है. बाय कैसे इंक्रीज करता है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है. इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. तो उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है. और ये आपके क्या होता है, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करते हैं. तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं, तो सबसे पहला आता है हमारे पास, सबसे पहला है ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर. दूसरा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. फिर तीसरा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. एंड ये जो है ये पीएच पे भी डिपेंडेंट है, पीएच पे. अब जैसे कि हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर क्या होता है, एंजाइम हमने भी देखा था, एंजाइम क्या है, एंजाइम हमारे टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है. टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो एंजाइम क्या होता है हमारे, एंजाइम होता है हमारे टेम्परेचर स्पेसिफिक. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज क्या होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है हमारे पास 25 से 40 डिग्री सेल्सियस. इस पे क्या है, एंजाइम आपका सबसे अच्छे से काम करता है. अगर क्या होगा, अगर आप जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे, अगर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो एंजाइम क्या कर देगा, एंजाइम के साथ हो जाएगा डी नेचुरेशन. डी नेचुरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, उसकी शेप बिगड़ जाएगी, उसकी एक्टिविटी खराब हो जाएगी. तो इसका हम कहलाएंगे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. तो ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने पे. अब दूसरा है हमारे पास क्या, दूसरा हम बात कर लेते हैं पीएच के बारे में. तो पीएच क्या है, तो सारे एंजाइम क्या होता है, ये आपके ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं. अगर आपने पीएच क्या करा, अगर आपने पीएच को एक्टिव कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपने पीएच कर दिया हाई पीएच, या फिर आपने बहुत ज्यादा लो पीएच भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका डीनेचुरेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन. इसमें भी क्या हो जाएगी, आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्लो डाउन. अगर हम बात करेंगे कि सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, तो जो अगर आप देखोगे कि कांस्टेंट अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन रखोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. अगर आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, मोर एंड मोर एक्टिव साइट्स एंजाइम की होगी और वो सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे सबस्ट्रेट के द्वारा. तो फिर क्या होगा, ये कंटिन्यू करेगा जब तक सारी एक्टिव साइट्स आपकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ना जुड़ जाए, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन ऑफ एंजाइम. और फिर क्या होगा, फिर आपका क्या करेगा, इंक्रीज, आपका जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं होने देगा. तो इस तरीके से वो भी आपका इफेक्ट करता है. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड लीस्ट बाय. ये लीस्ट अफेक्टेड कैसे होता है, टेम्परेचर. अभी हमें देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है. तो ये एक तरीके से क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इससे इफेक्ट होता है. दूसरा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से भी इफेक्ट होता है. अभी हमने देखा कि क्या होता है, कि जब आपका
सबस्ट्रेट अगर आपके नहीं बचेंगे उसके साथ बाइंड करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपके इफेक्ट करेंगे आपके रिएक्शन के लिए। क्या होगा, जब एक बार क्या हो जाएगा, एंजाइम का सैचुरेशन हो जाएगा एंजाइम का, तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आपके इंक्रीज भी होंगे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, तो उससे आपके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये भी एक तरीके से, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या फिर होगा कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो जो इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम है वो लीस्ट इफेक्टेड होती है किससे, ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द, इससे वो लीस्ट इफेक्टेड होती है। क्योंकि इन अदर वर्ड्स अगर आप बोल सकते हो कि एंजाइम्स आपके ना तो ऑल्टर हो सकते हैं फिजिबली किसी भी रिएक्शन से, बट ये ऑल्टर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेंस आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और बाकी जो ऑप्शन है हमारे, टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ये तीनों हमारे गलत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।